और अगली बड़ी खबर सरायकेला से, जहां थाना का घेराव करने के लिए लोग पहुंच गए हैं। बच्चे की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर यह घेराव हो रहा है। आपको बताया कि साई अपार्टमेंट की छत से गिरकर आयुष की मौत हो गई थी। 6 मंजिला अपार्टमेंट की छत से गिरकर 13 साल के आयुष की मौत हुई थी और जिसके बाद परिजनों में भी आक्रोश देखने को मिला है। आपको बताया कि थाना का घेराव करने के लिए लोग पहुंच गए हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं लोग। सरायकेला की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 13 मंजिला अपार्टमेंट से गिरकर 6 मंजिला अपार्टमेंट से गिरकर 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी। और सरायकेला से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या है पूरा मामला? 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है अपार्टमेंट से गिर करके, पूरा मामला क्या है? देखिए, निश्चित तौर पे ये साई अपार्टमेंट है और साई अपार्टमेंट के छत पे अभी हम खड़े हैं। मामला यह है कि बच्चा 3 दोस्तों के साथ वो छत पर खेल रहा था और अचानक वो नीचे गिर जाता है। वो इसलिए गिरता है कि बीच में एक होल है। सुरक्षा के मद्देनजर उस जगह को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हम 6 तल्ला पे है जहां से बच्चा गिरा था। ये देखिए, ये पूरे बिल्डिंग को देख लीजिए, इसके छत को देखिए कि छत की सुरक्षा क्या है, क्योंकि चारों तरफ आप पूरी छत जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। और यही कारण है कि बच्चा इस छत पर खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ और अचानक इस होल के पास आता है। यही होल है जहां उसके बाद वो बच्चा सीधे इस होल से नीचे 6 तल्ला पे अभी हम खड़े गए, उसके बाद 6 तल्ला में नीचे गिरता है और उसके बाद सर में चोट लगता है और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि यहाँ पर जो तैनात गार्ड है वो बताता है उसके परिवार वाले को कि बच्चा जो खेल रहा था, कुछ सामान गिरा है, देख लीजिए। देखा गया तो वो बच्चा वहां पर मौजूद था और वो बेहोशी की हालत में था। उसे टीएमएस ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दी। अब सवाल है कि 6 तल्ला और 6 तल्ला में किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं। हम आपको सीढ़ी भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक बार सीढ़ी देख लीजिए। मान लीजिए कि वो बच्चा यहाँ आ गया, किसी प्रकार पूरे बिल्डिंग को देख लीजिए। आप पूरे बिल्डिंग में कहीं देखेंगे कि चारों तरफ से कोई सुरक्षा नाम का कोई चीज नहीं है। और ये सीढ़ी का ये रास्ता है, यहाँ भी रेलिंग नहीं है। अगर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो अगर चाहती तो यहाँ पर गेट लगाता तो कोई इसमें अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन उससे भी बड़ी बात हम आपको दिखाएंगे तो आप भी आश्चर्य करेंगे कि 2 बिल्डिंग को कैसे जोड़ा गया है। ये आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये सामने जो दिख रहा है 2 बिल्डिंग हैं और इन दोनों बिल्डिंग को कैसे जोड़ दिया गया है वो आप देखिए कि यहाँ पर एक बांस का पटरा रखा गया है, इसके सहारे इतनी बड़ी बिल्डिंग यानी 6 तल्ला को जोड़ दिया गया और सीधे उस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में, यानी एक ही कंस्ट्रक्शन कंपनी का ये बिल्डिंग है, इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। अब आप देखिए इसके बीच का फासला देखिए कि अगर कोई भगवान न करे अगर इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में आता है तो वो क्या होगा, वो भी काल के गाल में समा जाएगा। तो ये पूरे तरह यूं कहें कि ये लापरवाही है और लापरवाही के कारण इस बच्चे की जान चली गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिम्मेवार तो निश्चित तौर पे ये कंस्ट्रक्शन कंपनी ही है। कंस्ट्रक्शन कंपनी को चाहिए कि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर ऊपर की बिल्डिंग है तो आप कम से कम ऊपर तल्ला पे आने पे रोक लगा दे, यानी कम से कम वहां ग्रिल लगा दे कि कोई छत पे नहीं पहुंचे। लेकिन वो बच्चा खेलने पहुंचता है, उसको पता नहीं, 3 दोस्तों के साथ, और वो बच्चा उस जो होल है उस होल में गिर जाता है। हालांकि प्रशासन जो है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर उसके साथ क्या घटना घटी है। लेकिन इतना तो जरूर है कि प्रथम दृष्टया में कहीं न कहीं अगर कोई आरोपी है, कल्पित है, तो वो सीधे तौर पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराने वाले जो ठेकेदार है या कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक। मनोज, बिल्कुल एक तरफ परिजन इधर देखिए मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो बात है ना कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर भी कोई किसी तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पे ये तो अब प्रशासन कार्रवाई करेगा। लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि ये सारी के सारी जवाबदेही हम कह भी रहे हैं कि अगर कोई इसमें कल्पित है, अगर कोई प्रथम दृष्टया में, तो वो है यहाँ ठेकेदार, यानी यहाँ बिल्डर। जो बिल्डर इस बिल्डिंग को बना रहा है, अगर उनको पता है कि लोग इसमें रहने लगे तो सुरक्षा देना किनका काम है? ना तो सीढ़ी में ग्रिल है, ना छत पे ग्रिल है, और ना ही छत पे आने या अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो कम से कम आप ऊपरी तल्ला का निर्माण कर रहे हैं तो उसके सीढ़ी में ग्रिल लगाकर लॉक कर दीजिए ताकि कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं जाए। एक तो छोटा बच्चा चला गया है और दूसरी बड़ी बात कि 2 बिल्डिंग को कैसे जोड़ दिया गया वो भी आप समझ लीजिए। अपने दर्शकों को हमने दिखाया है। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, हमें लगता है कि ये लोग बेहतर बता पाएंगे, और कुछ लोग हैं
क्या सुने थे, क्या घटना क्या घटी? 3 बजे हमारे पास फोन आया था, हमारे साथ में वो लड़के काम करते हैं जिनका लड़का एक्सपायर हुआ है, तो बुलाया, तो बोले कि ऊपर में 2 लड़के के साथ वो आए थे। आने के क्रम में बोला कि यहाँ से वो गिरा है, तो वो लड़का नीचे में गार्ड के पास था, तो गार्ड वो बोला कि कुछ गिरा है, तो देखने के लिए आया तो देखा कि मेरा ही बेटा है। वो सर के बल गिरा था, सर पूरा फट गया था। और उसके बाद उसको तत्काल यहाँ से वो गार्ड के साथ 3-4 आदमी के साथ वो वहाँ लेके गए TMH, जहाँ उसको मृत घोषित कर दिया गया। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि इसमें टोटल गलती का रजिस्ट्री में भी हम थे, रजिस्ट्री होने के बाद वो लड़का को हम इसमें वो बोले थे कि अपना रूम ले लो, सेटअप कर जाओ, काम करवा रहा था। वो बोला ठीक है, आप लोग धीरे धीरे लाइन अप कर रहा था, लेकिन हम बोले कि ऊपर में सब खुला हुआ क्यों छोड़ा हुआ भाई, ये तो क्या जब यहाँ फैमिली रह रहा है उसको देखना तो उसी का काम है। क्या पैसा एक बार में पैसा ले लिया था, उसको पेमेंट हो गया था, सब कुछ होने के बाद भी वो कभी आता था कभी नहीं आता था, यहाँ अपने लोग से काम करवाता था। जगह बार बार कंप्लेन आता था कि ये काम छोड़ा हुआ, बोल रहे कि बच्चा चढ़ता है सीढ़ी से, सीढ़ी में रेलिंग नहीं है, कभी भी गिर सकता है, कभी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन आज वो हो गया मेरे साथ। यानी कहीं ये बिल्डर ही दोषी है और कोई है ही नहीं। जब वही है, पैसा वो ले रहा तो उसको फैसिलिटी देना उसका काम है। लेकिन निश्चित तौर पे लोग कह रहे हैं कि बिल्डर ही दोषी है, और जाहिर सी बात है कि जो जिम्मेवारी बिल्डर को होनी चाहिए थी क्योंकि आप बिल्डिंग अगर दिए हैं तो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त आपको करना है, और यही कारण है कि लोगों में नाराजगी है और बिल्डर से उचित मुआवजा की बात अब शुरू हो गई है। जी बिल्कुल मनोज, परिजनों में तो एक तरफ से आक्रोश है ही और ऊपर से मुआवजे की मांग तो होनी भी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।